जय श्री कृष्णा। मन से बोलिए राधे राधे। कितना सरल है, एक बार कह दीजिए राधे राधे। ऐसा लगता है जैसे मन को चैन मिल गया। आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी जब सबसे ज़्यादा उलझती है, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब अपने भी पराये लगते हैं, तब कहीं भीतर से एक धीमी सी आवाज़ आती है, सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज़, वो संकेत, वो भगवान के होने का सबूत होता है। आज आपसे दिल से एक बात कह रही हूँ, ऐसा जैसे हम एक ही घर में बैठे हों, एक कप चाय के साथ अपने दिल की कहानियाँ बांट रहे हों। और आज की यह कहानी अच्छे दिन आने से पहले भगवान हमें यह संकेत देते हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कमेंट में एक बार दिल से लिख दीजिए राधे राधे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। अब सुनिए ध्यान से। जब किसी के जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो सबसे पहले भगवान उसे भीतर से तोड़ते हैं। क्योंकि जो टूटता है वही नया रूप लेता है। जैसे मिट्टी टूटे बिना माटी का दिया नहीं बनता, जैसे बीज मिट्टी में दबकर सड़ता है तब जाकर अंकुर फूटता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से पहले उसका सब कुछ छीन लिया था, उसका गर्व, उसका संदेह, उसका मोह, ताकि उसमें गीता बोई जा सके। शायद आज आप भी किसी गहरे दुख से गुजर रहे हैं, पर याद रखिए यही दुख वो धरती है जहां आपके जीवन का सबसे सुंदर फूल खिलने वाला है। भगवान संकेत कैसे देते हैं? पहला संकेत, आपको अकेलापन महसूस होता है। कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं देता, यहाँ तक कि अपने भी अजनबी लगते हैं। पर यही वो क्षण होता है जब भगवान आपको खुद से मिलवाना शुरू करते हैं। वह चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने भीतर उतरें, आप खुद को जानें, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक दुनिया आपकी कदर नहीं करती। यह अकेलापन भगवान की बांसुरी की तरह होता है जो आपको बुला रही है। दूसरा संकेत, जिन चीज़ों से आप जुड़ चुके हैं वह एक एक करके आपसे छूटने लगती हैं। चाहे वह कोई रिश्ता हो, नौकरी हो, शहर हो या कोई आदत। भगवान धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को आपसे अलग करने लगते हैं जो आपके अगले चरण में बाधा बन सकती है। यह कठिन होता है, बहुत दर्द होता है, पर इस दर्द में ही ईश्वर की कृपा छिपी होती है। याद रखिए, श्री कृष्ण ने भी रास छोड़ दिया था, मुरली रख दी थी। क्योंकि उनका उद्देश्य युद्ध था, धर्म की स्थापना थी। जब उद्देश्य ऊंचा होता है तो पुराने प्रेम में भी त्यागने पड़ते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य भी ऊंचा होने वाला है, इसलिए आपके जीवन से कुछ लोग, कुछ बातें जा रही हैं, पर घबराइए मत। जो जा रहा है वह आपका नहीं था, और जो आने वाला है वह सिर्फ आपका ही होगा। तीसरा संकेत, अंदर एक बेचैनी सी होती है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। आपको कोई कारण समझ नहीं आता, पर मन कहता है अब और कुछ नहीं चल सकता, अब कुछ बदलना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। यही वो मोड़ होता है जहाँ से भगवान आपका नया अध्याय लिखना शुरू करते हैं। अर्जुन को भी युद्ध से पहले यही बेचैनी थी, उसका मन डोल गया था, पर कृष्ण ने कहा, क्लब मासगम पार्थ, मत डर अर्जुन, क्योंकि तू योद्धा है। तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू आत्मा है। पर आप भी आत्मा हैं, और आत्मा जब रोती है तब भगवान हंसने का अवसर बनाते हैं। एक और गहरा संकेत, आपकी नींद कम हो जाती है पर विचार गहरे हो जाते हैं। शायद आप देर रात तक जागते हैं, सोचते हैं, खुद से बातें करते हैं। यही वो समय होता है जब आत्मा जाग रही होती है, जब मन के बादल हट रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, हर कर्म को सजगता से करो। जो हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। अभी आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की चाल है, वह आपको शुद्ध कर रहा है, ताकि जब आपका समय आए तब आप उसका भार उठा सकें। जैसे मिट्टी को पकाया जाता है,
ताकि वह मजबूत हो सके। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी चमक निकले, आपको भी तपाया जा रहा है। और याद रखिए, जिस पर श्री कृष्ण की नज़र होती है उसका जीवन साधारण नहीं होता। आज आप जिन मुश्किलों से गुजर रहे हैं वह भगवान की योजना है। वो आपको उस स्थान तक ले जाने की योजना है जहां आप होना चाहते थे पर पहुंच नहीं पा रहे थे। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते पर चलाते हैं जो हमने चुना ही नहीं था, पर वही रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचाता है। क्या आपने कभी सोचा है, आप आज यह वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह भी कोई संकेत हो सकता है। शायद भगवान यही तो कह रहे हैं, डर मत, मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूँ। बस धैर्य और थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास रखो। तू मेरा है और मैं तेरा। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, जब जीवन सबसे अधिक अंधकार में लगता है तब समझ लीजिए कि प्रभु सबसे पास है। अच्छे दिन आने से पहले जीवन आपको परीक्षा में डालता है, और अगर आप उस परीक्षा में डटे रहें तो फिर वह दिन आएगा जब लोग कहेंगे, देखो इसने सब सहा और फिर भी मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि उसके साथ श्री कृष्ण थे, आपके साथ भी हैं। धन्यवाद।